से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज़ मगर रखती है। हमारे युवा लेखक, वरिष्ठ पत्रकार, विचारक, चिंतक और भिलाई के प्रति विशेष रूप से जिनकी एक अभिरुचि है, एक लगाव है और बड़ा शोधपरक वो लेखन भिलाई को, इस्पात संयंत्र को लेकर और स्थानीय विशेषताओं को, प्रतिभाओं को लेकर वे हमेशा करते रहते हैं, ऐसे भाई मोहम्मद जाकिर हुसैन की ये पुस्तक है से शिवनाथ तक। मुझे चूंकि एक और फेमस जो उनके आदर्श है उसी स्तर पे जिन्होंने लिखा है, महापंडित राहुल सांकृत्य, उन्होंने जो वोल्गा से गंगा तक लिखा है, उसी स्तर की उनसे प्रेरणा लेकर, उनसे प्रेरित होकर जाकिर भाई ने वोल्गा से शिवनाथ तक पुस्तक लिखी है। और इस पुस्तक में उनका जो टैलेंट है, उनका जो अध्ययन है और उनकी जो लिखने के पीछे की प्रामाणिक जो शैली है, जो बातें, तथ्य उन्होंने दिए हैं, तत्कालीन अधिकारियों के उसमें जो साक्षात्कार दिए हैं और जो जानकारियाँ दी हैं, वो निश्चित ही बड़ी ज्ञानवर्धक हैं, बड़ी रोचक हैं। पुस्तक मैंने स्वयं के लिए भी और महाविद्यालय ग्रंथालय के लिए उसको रिकमेंड किया है और विद्वान साथियों से कहा है कि बच्चों को जरूर इसको पढ़ाएं। वो कई प्रकार के अभिरुचियों के लोगों के लिए उपयोगी है, जो इतिहास में रुचि रखते हैं, जो भाषा में रुचि रखते हैं, जो स्वाभिमानी संस्कृति के पक्षधर हैं, ऐसे लोगों को उससे प्रेरणा मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें कोई भी चीज़ हवा हवाई या अप्रामाणिक नहीं है। बड़े प्रमाणों के साथ, चित्रों के साथ, अध्ययन के साथ, विश्लेषण के साथ जाकिर भाई ने उसमें बातें रखी हैं। मुझे किताब बहुत ही अच्छी लगी और मैंने बराबर उसको बार बार पढ़ा और बहुत कुछ उससे हर बार नया पाया। उसके विषय में विद्वान साथियों में, मीडिया में उसकी चर्चा भी रही, बड़ी चर्चित कृति है। और कुल मिलाकर ये है कि वो एक भिलाई के विषय में, संयंत्र के विषय में, भिलाई संयंत्र, इस्पात संयंत्र और हमारा जो रशिया के जो हमारे साथी हैं, जिन लोगों के सहयोग से यहाँ स्थापना हुई और उस समय तत्कालीन भारत के हमारे प्रधानमंत्री जी पंडित नेहरू और उनके दूसरे जो सहयोगी साथी और रशिया के जो हमारे साथी, उनके मैत्री से, उनके सहयोग से एक मिनी इंडिया यहाँ स्थापित हो गया भिलाई में। उस सब का जिक्र बड़े अच्छे तरीके से, अच्छी शैली में, अच्छे उदाहरण देते हुए और चित्रों से उसको प्रमाणित करते हुए ऐसी कृति की रचना मोहम्मद जाकिर हुसैन जी ने की है। जाकिर भाई की रचना कालजयी है, ऐतिहासिक है, सांस्कृतिक है, साहित्यिक है और शोधपरक है। उसमें जो बातें हैं बड़ी प्रामाणिक हैं, प्रेरक हैं और विद्यार्थियों के लिए, शोधकर्ताओं के लिए, रिसर्चर्स के लिए एक बहुत ही उपयोगी ग्रंथ है। मेरा ऐसा सुझाव है कि इस क्षेत्र में जो लोग भी रुचि रखते हैं उनको उससे बड़ा लाभ होगा, उनको सबको उसको पढ़ना चाहिए। मैं इस सब कार्य के लिए, इस अच्छे कार्य के लिए, इस कालजयी रचना के लिए जाकिर भाई को बधाई देता हूँ। उसकी प्रशंसा की जाए कम है, लेकिन कई दृश्य चित्र, कई वर्णन, कई वर्ण विषय वस्तु इतने अच्छे हैं, कई शीर्षक इतने अच्छे हैं जो दिल को छू जाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जब स्थापना के समय और इसको ध्यान में रखते हुए जो बीच बीच में वक्तव्य दिए, उनसे बहुत अच्छा लगता है, उनको पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। और जो जुड़ाव है यहाँ के युवा वर्ग का, हमारे लड़के लड़कियों का, युवक युवतियों का, रशिया के युवक युवतियों से जुड़ना और फिर वो परिवार और घर के रूप में बदल जाना, ये एक ऐसा है कि वो सच्चे भिलाई का, एक नए विश्व का, एक नए भारत का निर्माण करता है, एक नया चिंतन आता है। और वहाँ के एक एक व्यक्ति के विषय में जिन लोगों का यहाँ कंट्रीब्यूशन है, रूसी हैं, ऋषि और भलाई, ये ऐसे जो शीर्षक इसमें आते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसमें यहाँ के कवियों का काव्यांश है, कवियों की जो कविताएं हैं, जैसे
मोहन भारती की जो कविता इन्होंने शुरू में सूची के पहले दी है, भारत की उम्मीदों का नया हंसता कमल है, मजदूर की बाहों की उमंग का महल है, ये रूस है, रूस और हिंद की मैत्री का शिवाला, ये मेरा नगर फौलाद का एक ताजमहल है। ये जो पंक्तियां हैं केवल काव्यांश यहाँ है, लेकिन जो इन्होंने लिखा है आगे, जो पेजों में, जो पृष्ठों में हम पढ़ते हैं, वो एक एक शब्द वहाँ अपना आकार लेता हुआ प्रतीत होता है कि वो ताजमहल जैसा, शिवालय जैसा एक यहाँ पे निर्माण हुआ इस्पात संयंत्र के माध्यम से। मेरी संस्कृत की रचनाएं भी जाकिर भाई ने बड़े सौजन्य के साथ और बड़ी रुचि के साथ और इसमें इस वर्ण विषय से तालमेल होने के साथ यहाँ पे रखी हैं। मैं एक ज़्यादा तो नहीं, एक श्लोक यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। अलंकारा एते कुसुमित बनानाम नयम क्षेत्रम हरित परिधानम नवमिदम इदम बद्ध्वा भाले विलसित तिलम नैव तिलकम भिलाई नारी यम प्रभवति विलासैर नगरी। तो जो भिलाई का इसमें वर्णन है, कैसे ये सुशोभित है, कैसे यहाँ फूल हैं, कैसा हमारा मैत्री उद्यान है, कैसे बगीचा है, और उसको लिखते हुए यहाँ पे लता तरुद्यान विशेष शोभई विहंग वृंदे स्थितरास चरत भी देशेन रूसेन सहास्मदीयाम मैत्री बागून बबंध मैत्री। मैत्री बाग कैसे हमारे दोनों देशों की मैत्री का अनुबंध जैसा लगता है, ऐसा ये हमारा भिलाई इस्पात संयंत्र है, उसके बगीचे हैं, उसके उद्यान हैं, यहाँ के लोग हैं, और इसके पीछे जो ऋषि कल्प लोगों का चिंतन है, जो उन्होंने योजनाएं बनाई हैं, वो साकार होते हुए दिखाई देता है। पुस्तक इतनी अच्छी है, इतनी विस्तृत है कि उसके एक एक प्रसंग पर अगर चर्चा की जाए तो काफ़ी समय उसमें लग जाएगा, लेकिन कोई भी पृष्ठ, कोई भी वर्णन, कोई भी विषय, कोई भी घटना ऐसी नहीं है जो प्रभावित नहीं करती हो, क्योंकि सब बड़ी प्रामाणिक ढंग से और बड़े अच्छे रुचि के साथ और सरसता के साथ लेखक ने यहाँ पर साकार किए हैं, उनको प्रस्तुत किया है। मैं पूरे उनके इस रचनात्मक लेखन के लिए, कार्य के लिए उनको बधाई देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है निश्चित रूप से ये एक कालजयी रचना है। भिलाई इस्पात संयंत्र की संस्कृति के लिए, साहित्य के लिए, शोध के लिए, अनुसंधान के लिए ये हमेशा ही प्रामाणिक बनी रहेगी और इसकी उपयोगिता हमेशा बनी रहेगी। मैं इसके लिए बार बार लेखक मोहम्मद जाकिर भाई को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। बेलगा से शिवनाथ तक ये जो बुक हमारे जाकिर भाई लिखे हैं, मोहम्मद जाकिर हुसैन, जो हमारे पुराने साथी भी है पत्रकारिता के, हमें इस बात की खुशी है कि पत्रकारिता को प्रोफेशनल जो आज के ज़माना में उसको नहीं बना करके ये जीवंत पत्रकार के रूप में रहे हैं। और ये बेलगा से शिवनाथ तक जो बुक लिखे, इस बुक में ये दर्शाया है कि भिलाई तो सब जानता है, लेकिन भिलाई कैसे बना, भिलाई में कैसे रशियन आए, नेहरू जी कैसे आए, ये 1955 ही नहीं है, उससे पहले का भी इतिहास इसमें जोड़े हैं, भिलाई भलाई वाला। तो इसमें ऐसा है जो रशियन का जो रोल है और नेहरू जी का है, उसके बाद जितने भी एमडी रहे लगभग उनसे जीवंत जाकर के उनके घर पे जाके, चाहे वो दिल्ली में रहते होंगे, नोएडा में रहते होंगे, कहाँ रहते होंगे, उसके घर जा कर के उनकी बात, जो यहाँ पर भी कुछ रह गए, चाहे वो कलाकार के रूप में है या एमडी के रूप में है, सबको इसमें लिया। जो आज के ज़माने का आदमी पढ़ेंगे बोलेंगे, जैसे इसमें लिखा है कि शिवनाथ के नदी पर रशियन की मिला, ये क्या है रशियन की मिला? तो ये सब चीज़ जो है छूता है, दिल को छूता है। तो ये जो हमारे जाकिर भाई की है, बहुत ही बड़ी उपलब्धि दी है, एक इतिहास है। आज तो हम इसको बुक के रूप में, क्योंकि जाकिर भाई लिख रहे हैं, यही चीज़ 50 साल के बाद बोलेंगे कोई जाकिर नाम के लेखक थे, उन्होंने उस समय ये किया, तो और अच्छा लगेगा। ये हमारे साथी है, हम इनको धन्यवाद देंगे, उन्होंने ये बुक लिख करके एक मतलब डॉक्यूमेंट छोड़ते जा रहे हैं। भगवान इनको आगे रखे, और इसी तरह से इनके बहुत सारे बुक आए हैं, लेकिन ये बुक इनकी बहुत प्रचलित होगी।
और बड़ा लाभदायक है। मोहम्मद जाकिर हुसैन भिलाई ही नहीं छत्तीसगढ़ के लिए भी एक जाना पहचाना नाम है, और उनकी 2 किताबें भिलाई पर केंद्रित जो 2 किताबें हैं, वोल्गा से शिवनाथ तक, और पार्ट 1 और पार्ट 2 तो मैं अभी तक नहीं पढ़ पाया हूँ, लेकिन पार्ट 1 उनकी किताब जो थी वो करीब 6 महीना समय मैंने लिया उसको पढ़ने के लिए, लेकिन 6 महीने में मैं जब गंभीरता से पढ़ा तो उसमें काफ़ी चीज़ें मुझे ऐसी नज़र आई जब जो मैं कभी भिलाई में पैदा हुआ, भिलाई में ही बड़ा हुआ और भिलाई में ही मतलब मेरे ज़िंदगी के 25 साल लगभग लगातार भिलाई में गुजरे, उसके बाद भी वो चीज़ें मुझे पता नहीं थी। मसलन एक जो मामला था इनका कैप्सूल, इसमें भिलाई स्टील प्लांट में टाइम कैप्सूल लगाने वाला मामला, वो अपने आप में रोचक और इंटरेस्टिंग था कि भिलाई में भी ऐसी कोई चीज़ें हैं। इसके अलावा तमाम चीज़ें हैं किताबों में जो आपको भिलाई के बारे में नई बात बताती हैं, पुरानी चीज़ें हैं लेकिन नई बात बताती हैं, और आपको आश्चर्य लगेगा सुनकर कि ये वो चीज़ें हैं भिलाई के बारे में जो शायद दुनिया में कहीं और नहीं मिलेंगी। और स्टोरी पार्ट 1 जो इनकी किताब थी वोल्गा से शिवनाथ तक, उसके आप अगर लास्ट पैरा में जाएंगे तो मिलेगा 4-5 पन्ने ऐसे लास्ट के हैं जिसमें प्यार की ऐसी ऐसी कहानियां हैं, मतलब जो यूथ है उनके लिए भी इंटरेस्टिंग है। जिसको हिस्ट्री में मान लीजिए रुचि नहीं है तो अगर प्यार में रुचि है तो आप उसको पढ़िए। ऐसी ऐसी कहानियां जो कि आपको लगेगा कि भिलाई में ये स्टोरी, इस पर तो पिक्चर बननी चाहिए। ऐसी तमाम चीज़ें किताबों में उनके उस किताब में है जिसके बारे में बता रहा हूँ। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे बोझिल लगी किताब में, मसलन एक पूरा लेटर नेहरू का उसमें लिखा हुआ है, कई पन्नों में उसका है, जो मुझे सही बताऊं तो मैं उसको पढ़ा भी नहीं, तो इसलिए क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं था उसने उस समय क्या लिखा, उन्होंने क्या किया, और कुछ संविधान की चीज़ें थी जो मुझे लगा कि नहीं, मुझे जानने का मुझे रुचि नहीं है, तो मुझे वो चीज़ें बोझिल लगी। लेकिन ओवरऑल किताब को अगर आप भिलाई में रह रहे हैं, भिलाई को जानना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए बहुत ही साबित हो सकती है, बहुत अच्छी साबित हो सकती है, ज्ञानवर्धक साबित हो सकती है। खासकर ऐसे लोग जो पत्रकारिता से जुड़े हैं और भिलाई पर रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, वैसे लोगों से मेरा आग्रह है कि अगर आप भिलाई के बारे में कुछ लिखना पढ़ना चाहते हैं और जानना चाहते हैं तो आपको वो किताब पढ़नी चाहिए। एक बार नहीं तो 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़नी चाहिए कि जब तक आप उसको पूरी तरह से भिलाई को समझ ना लें। और ये आपकी तरफ से एक न्यूज़ फैक्ट्री साबित हो सकती है ये किताब। कई ऐसी जानकारियां हैं जो कभी न कभी आपको नए सिरे से न्यूज़ न सही लेकिन किसी भी न्यूज़ के बैकग्राउंड में काम आ सकती हैं, किसी भी न्यूज़ को के रेफरेंस में काम आ सकती है। कोई ऐसी घटना हो जाए जिसके बारे में आपको जिक्र करना हो कि ये घटना है, तो उससे रिलेवेंट पुरानी कितनी घटनाएं हुई। एक किताब में एक बड़ी मतलब दयनीय जानकारी मुझे मिली थी कि जब स्टील प्लांट लग रहा था उस समय एक रेल हादसा हुआ यहाँ पावर हाउस में, और करीब 15-20 मजदूर रेल से कट के मर गए, और उसके बाद वहाँ जो आज हम कुर्सी पार गेट के रूप में देखते हैं वो गेट उसके बाद लगा। तो आप अपने शहर को अगर पहचानना चाहते हैं, शहर को जानना चाहते हैं, और एक एक चीज़ के बारे में बताया गया कि जैसे अगर ये रेल चौक लगा तो क्यों लगा, रेल चौक में इतनी बड़ी चीज़ें दिख रही हैं, ये फाटक क्यों बना, पावर हाउस रेलवे स्टेशन क्यों बना, पावर हाउस का रेलवे स्टेशन का नाम पावर हाउस क्यों पड़ा, ऐसी तमाम चीज़ें जो आपको लगेगा कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें लेकिन इतना बड़ा इतिहास अपने अंदर समेटे हुए हैं। उन चीज़ों को जानने और समझने के लिए एक बार आपको वोल्गा से शिवनाथ तक पार्ट 1 पढ़ने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पार्ट 1 मैं पढ़ा हूँ। पार्ट 1 जब तक मैं नहीं पढ़ लूँगा तब तक मैं अपनी तरफ से तो सलाह नहीं दूंगा, लेकिन उम्मीद है कि उसमें भी बहुत ही रोचक और अच्छी जानकारियाँ आपको जानने को मिलेंगी।